डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एज ए यूनिवर्सिटी टीचर मैंने बेहिसाब स्टूडेंट्स को एक बहुत ही कॉमन और बेसिक कंसेप्ट में कंफ्यूज देखा है, एंड वो था कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कैसे काम करते हैं। आई वॉज रियली सैड टू सी दैट। अब इस वीडियो के एंड पर, वीडियो को देखने के बाद आपने अपने इर्द गिर्द बायोलॉजी के जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, आप उनसे ये मैटर डिस्कस करना है। तो तब आपको ये एहसास होगा कि मैं क्यों दुखी हूँ कि हर स्टूडेंट ही, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट, वो गलत कॉन्सेप्ट लेके फिर रहा है। तो उस गलत कॉन्सेप्ट की वजह से उन बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं, चाहे वो एडमिशन के लिए हों या जॉब्स के लिए हों, उसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन MCQ गलत होता है। और दूसरी बात ये कि वो एक अच्छा सेल बायोलॉजिस्ट या अच्छा मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट नहीं बन सकता अगर उसे मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो राइट, तो बच्चे ये समझते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ऑस्मोसिस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और डिफ्यूजन के वक्त मेम्ब्रेन नहीं होती। असल में ये बात नहीं है। असल बात ये है कि जब भी कभी, चाहे सिंगल सेल सिस्टम हो, सेल के जो मेम्ब्रेन से बाहर न्यूट्रिएंट्स होते हैं सोल्यूशन में, उन्होंने मूव करना हो, अंदर आना हो या बाहर से अंदर जाना हो, या मल्टी सेलुलर सिस्टम में एक से दूसरी जगह सल्यूट पार्टिकल्स, जब सिर्फ सल्यूट पार्टिकल्स ने मूव करना हो, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। सल्यूट पार्टिकल्स एक से दूसरी जगह ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन can move from higher concentration to lower concentration without a direct input of energy। इस प्रोसेस को हम सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर ये प्रोसेस हो रहा है ड्यू फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट डायरेक्ट इनपुट ऑफ एनर्जी, तो हम उसको कहेंगे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसी को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट का लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब इस्टेब्लिश हुआ होता है ना पहले, जिसकी वजह से अब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनर्जी डायरेक्टली, उस वक्त एनर्जी खर्च हुई होती है। तो इनडायरेक्टली इस प्रोसेस में भी एनर्जी लगती है, लेकिन उस वक्त डायरेक्टली नहीं लग रही होती। तो इसलिए हम डायरेक्ट का लफ्ज़ बोलना यहाँ पर ज़रूरी है। ओके, तो अगर सल्यूट पार्टिकल्स मूव कर रहे हों हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट डायरेक्ट इनपुट ऑफ एनर्जी, तो सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर वो मूव ना कर पा रहे हों, क्यों ना मूव कर पा रहे हों? क्योंकि वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन selectively permeable है। It allows some of the molecules to move and does not allow to move some other molecules due to the size or difference in charge। तो अगर वो molecules move ना कर सकें and they get help from some carrier molecules, तो अगर with the help of some molecules वो move कर जाएं तो उसको हम कहते हैं ये facilitated diffusion है। और अगर वो कैरियर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से भी मूव ना कर सकें और उनका मूव करना ज़रूरी हो, मसलन वो सेल के अंदर चाहिए हों या वो टॉक्सिक हों और उन्हें सेल से बाहर भेजना ज़रूरी हो, तो उस वक्त सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पंप्स होते हैं जो एक्टिवली मींस एनर्जी खर्च करके, डायरेक्टली ATP कंज्यूम करके, वो उन आइंस को, सल्यूट पार्टिकल्स को मूव कर देते हैं, अंदर भी बाहर भी, जिस तरफ भी मूव करना ज़रूरी है। तो अगर एनर्जी खर्च होना शुरू हो जाए उस वक्त डायरेक्टली, तो हम उसे कहेंगे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सभी डिफ्यूजन की टाइप्स हैं और उसमें सिर्फ सल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं। अगर ये सिचुएशन इस्टेब्लिश हो जाए कि मेम्ब्रेन किसी भी सूरत सल्यूट पार्टिकल्स को मूव करना अलाउ ना कर रही हो, पैसिवली भी अलाउ ना करे, एक्टिवली भी अलाउ ना करे, तो उस वक्त फिर इक्विलिब्रियम लाने के लिए वाटर मूव करना शुरू हो जाता है। जब वाटर मूव करेगा तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो वाटर भी थ्रू मेम्ब्रेन ही मूव करेगा। तो की डिफरेंस है कि ऑस्मोसिस में वाटर मूव करेगा, अगर बाहर मूव कर रहा है तो हम कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस है, अगर अंदर मूव कर रहा है तो हम कहेंगे एंड ऑस्मोसिस है। एक और चीज़ जो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, याद रखिए, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, because concentration is a term which does not explain the amount of water here, or generally you can say it does not explain the amount of solvent, it does explain the amount of solute only। for example, अगर 5% और 10% solutions हैं तो water 5% वाले solution से 10% वाले solution की तरफ मूव करेगा। कब मूव करेगा? जब मेम्ब्रेन सल्यूट्स को 10% से 5% की तरफ सल्यूट को मूव करने नहीं देगी मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स इम्परमिएबिलिटी, तो उस वक्त वाटर मूव करेगा। और वाटर 10% से 5% वाले सोल्यूशन की तरफ मूव नहीं करेगा, 5% विच इज़ लो इन कंसंट्रेशन, उससे हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो एक्चुअली जहाँ
कंसंट्रेशन लो होती है वहाँ वाटर पोटेंशियल हाई होता है. तो मोर टेक्निकली यू कैन से दैट वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, right? That is the key point. तो you have to understand the basic things. बेसिक थिंग्स अगर क्लियर नहीं होंगी तो हम ना अच्छे बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ना अच्छे सेल बायोलॉजिस्ट, ना अच्छे टीचर बन सकते हैं. हम उस काम को किसी भी जगह पे अच्छे से नहीं कर पाएंगे. डू नॉट ट्रांसलेट थिंग्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. ओके, माय बेस्ट विशेस.